दोस्तों ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। सबसे पहले आई एम सॉरी कि इस वीडियो में भी आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं बैक टू बैक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछले वीडियो के बाद इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको पता ही है मैं टूर पे हूँ। फिर यहाँ से कुछ ही घंटों में फिर मुझे नेक्स्ट स्टॉपेज के लिए निकलना है, तो मेरे पास आज और कल में टाइम शायद ना मिले, मैं वीडियो शायद अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए इस वीडियो को एडवांस में रिकॉर्ड करके आपको 12-1 बजे तक अपलोड करके दे दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच इन एडवांस समझने के लिए सिचुएशन को। आपको थंबनेल से पता चली गया होगा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दुबई की जो मार्केटिंग हुई है उसके रिगार्डिंग, और मेरे अकॉर्डिंगली मेरा जो व्यू है वो सक्सेसफुल नहीं है जो मुझे लगता है, और इसके पीछे के जो रीजंस है, लॉजिक्स है, और जो भी मेरे अकॉर्डिंगली जो भी एनालिसिस है उसको मैं आपको शेयर करके इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसको आप नेगेटिव वे में ना लें, ये मेरा व्यू है, तो आपका व्यू कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हमें एक डिस्कशन करना चाहिए, तो उसी चीज़ के लिए मैं अपने व्यूज़ आपको शेयर कर रहा हूँ। जो 30 मार्च से जो मार्केटिंग स्टार्ट हुई है ऑन पैसिव का, जो उसका जो मेन पर्पज़ है, आप सबको पता है कि उसकी मेन पर्पज़ क्या है, आपका ब्रांड बिल्डिंग किया गया, प्लस ओ फाउंडर्स को भी प्रमोट किया गया था। तो मेनली इसका ब्रांड बिल्डिंग का पर्पज़ था, और ओ फाउंडर आपका साथ साथ में तो किया गया ही था। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये अनसक्सेसफुल रहा, उसके पीछे के रीज़न्स है, मैं ऐसा क्यों फील होता है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे कुछ रीज़न्स के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये ब्रांड बिल्डिंग किया गया था तो साथ में ये भी कहा गया कि ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जो मोटिव जो पर्पस था वो उनको फुलफ़िल हो गया है, और इसको बड़े लेवल पे किया गया था, हिस्टोरिक वे में किया गया था, और बहुत ही मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो अगर ऐसी चीज़ें थी ब्रांड बिल्डिंग से रिलेटेड, तो मैंने क्या ध्यान दिया कि मैंने चेक किया कि जितने भी आपके ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स हैं दुबई के, तो उन न्यूज़पेपर्स में कहीं भी इस इवेंट का जिक्र नहीं है, बल्कि ऑर्गेनिक तरीके से होना चाहिए। अगर ऐसा कोई इवेंट होता है ना जो मतलब हिस्टोरिक हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप का हो जाए, पहली बार हुआ हो और सबको सुन के खुशी हो गया हो, तो ऐसे में न्यूज़पेपर को आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद उनको कंटेंट चाहिए होता है, खुद ब खुद वो छाप दिए होते हैं। लेकिन किसी भी न्यूज़पेपर में इस इवेंट का जिक्र है ही नहीं। या न्यूज़पेपर आप छोड़िए, आप किसी भी मैगज़ीन को ले लीजिए, जो टेक मैगज़ीन्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजी पे जो मैगज़ीन्स होते हैं, जो निकलते हैं हर महीने, वीकली जो भी निकलते हैं, उनको कंटेंट चाहिए होता है इधर से उधर से। आईटी कंपनीज जो नया स्टार्टअप होता है उनके बारे में लिखते हैं, तो किसी भी मैगज़ीन में भी इसका ऑन पैसिव का जिक्र है नहीं। उसमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उनको भी कंटेंट चाहिए होता है, तो बहुत सारे फ्री कंटेंट वो लोग खुद ही ढूंढ के ले आते हैं कि अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, भूल्स खलीफा में ऑन पैसिव जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो खुद ब खुद वो छाप देते हैं। ऐसा भी कहीं नहीं हुआ है। तो यही दर्शाता है कि जो ब्रांड बिल्डिंग का जो पर्पस था वो भी फुलफ़िल नहीं हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ जो ऑन पैसिव के गलियारों में ही ये आपका सीमित रह गया है। यानी फाउंडर्स के बीच में, हमारे बीच में, लीडर्स के बीच में, यूट्यूबर्स, कॉपी ट्यूबर्स, इन्हीं के बीच में ये घूमता रहा। हमने ही देखा, हमने ही इसको प्रमोट किया, हमने इसको आपस में समझा, हम ही आपस में खुश हुए, और इतने में ये सिमट के आपका दुबई का ख़त्म हो गया। फिर अब इसको अगले साल किया जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये ब्रांड बिल्डिंग फेल रहा। और जो दूसरा पॉइंट है रिगार्डिंग ओ फाउंडर्स प्रमोशन को लेके, तो ये बताया जाए कि जो ओ फाउंडर्स प्रमोशन जब से किया गया है और जब से 30 मार्च को मार्केटिंग स्टार्ट हुई है, तो ओ फाउंडर्स की जो ज्वाइनिंग है वो भी बढ़ गया है ड्यू टू मार्केटिंग के वजह से। जो मुझे लगता है कि वो गलत है, क्योंकि जैसे मुझे जो एक्चुअली मैंने वेबिनार सारा अटेंड तो नहीं किया, लेकिन मुझे जैसे बताया जा रहा है, बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं जो कॉल्स करते हैं वो बता रहे हैं कि जैसे जब वेबिनार होता है तो उसमें अपडेट दिया जाता है कि इतने 10,000 लोग इस बार जुड़ गए, 13,000 लोग जुड़ गए, 7,000 जो लोग जुड़ गए, अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली कितना बताया गया था मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इतने हर वीक जुड़ते जा रहे हैं, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जो मुझे लगता है कि अगर इन केस ऐसे जुड़ भी रहे हैं पेड फाउंडर्स, तो वो आपके ऑर्गेनिक तरीके से नहीं है, मार्केटिंग की वजह से नहीं है, जो ऑन पैसिव की ब्रांडिंग की गई थी उसके वजह से नहीं है, बल्कि जैसे रेफरल जो चला आ रहा है, जैसे पहले से भी जैसे फाउंडर्स बनाया जा रहा है, लोगों को जोड़ा जा रहा है, उसी तरीके से है। अगर ये मार्केटिंग की वजह से होता, ये ऑर्गेनिक तरीके से होता, तो ये वेबसाइट के थ्रू आता। तो अगर वेबसाइट के थ्रू आता तो आप मान के देख लो 2019 और 2020 के स्टार्टिंग के महीनों की अगर बात करो तो कितने लोग थे? 40,000, 50,000, 60,000, इतने ही लोग थे। जून जुलाई तक तो जा के 1 लाख के आसपास हुआ था, करेक्ट। 2020 की बात कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग के जितने भी 40-50 हज़ार लोग थे, इतने तो आपके ऑलरेडी मार्केटिंग के थ्रू आप बोल रहे हो आ चुके हैं। अगर मार्केटिंग के थ्रू इतने आ चुके हैं, तो 2019 के जो फाउंडर्स हैं जिनको ज़ीरो टीम है, 2020 के स्टार्टिंग के जो फाउंडर्स हैं जिनको ज़ीरो टीम है, वो आज तक भी ज़ीरो ही हैं। टाइमिंग के अकॉर्डिंगली तो उनके नीचे कोई ना कोई जुड़ ही जाना चाहिए था। और जहाँ तक मैं बहुत जितने 2019 और स्टार्टिंग के 2020 वालों के लोगों को जानता हूँ, उनसे मैं पूछा भी हूँ, तो किसी के नीचे कोई भी टीम नहीं जुड़ा है, वो ज़ीरो के ज़ीरो ही हैं।
तो इसका ये मतलब है ये ऑर्गेनिक तरीके से नहीं हुआ है, बल्कि लोगों ने जब जोड़ा तो अपना लिंक शेयर किया, तो लिंक शेयर के बनने के वजह से उनके नीचे वो आके जुड़ गए। तो कंक्लूज़न यही है कि जो भी मैंने रीज़न्स दिए हैं, उन रीज़न्स को अगर आप देखोगे तो कंक्लूज़न यही निकल के आता है कि जो दुबई की मार्केटिंग है वो सक्सेसफुल इवेंट नहीं है और नहीं रहा। और जिसके वजह से मुझे ये भी लगता है कि जो आपका जो फाउंडरशिप वाला जो पोजीशन है और जो फाउंडरशिप कब बंद होगा, जो लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, वो इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला है, वो लंबा खींचेगा। और इस वजह से ही उस चीज़ को फिर से दबाया जा रहा है। प्लस बीच बीच में एक बार बोला जाता है कि वेरी सुन, लेकिन वो कहानी फिर से गायब हो गई कि वेरी सुन कब होने जा रहा था, क्योंकि वेरी सुन बहुत जल्दी होने वाला था, वो अब वेरी सुन नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।